वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। चाय पार्टी में उनके साथ चर्चा होगी। थोड़ी देर में ही ये चाय पार्टी होनी है। नरेंद्र मोदी का नए सांसदों और संभावित मंत्रियों को आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें शपथ ग्रहण से पहले सांसदों से मोदी मिलेंगे। नित्यानंद राय, चिराग पासवान पीएम आवास पहुंच चुके हैं। वहीं इसी कड़ी में सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। जी स्नेह, थोड़ी ही देर में चाय पार्टी होगी, क्या कुछ इसमें चर्चा हो सकती है और क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, बताइए। सिद्धांत, जिस तरह से संभावित मंत्रियों की जो सूची सामने आई है और जिन लोगों को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया, संभावना वो जो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उससे संभावित मंत्री होंगे। इनमें जो बड़े नाम है सिद्धांत, उनके जो नाम हमारे पास आए हैं, जो भाजपा सूत्रों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहले मैं भाजपा कोटे जो मंत्रियों के नाम पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रक्षा खड़से जितेंद्र सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, बंदी संजय कुमार, गिरिराज सिंह, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन राम मेघवाल, हर्ष मल्होत्रा, जितिन प्रसाद, नित्यानंद राय, शोभा करंदलाजे, अजय टम्टा, ललन सिंह, क्षमा करें, अजय टम्टा के बाद जो बड़े नाम है पी चंद्रशेखर, राव इंद्रजीत सिंह, मनोहर लाल खट्टर, शांतनु ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, किशन पाल गुर्जर, अन्नपूर्णा देवी, रवनीत सिंह बिट्टू, भागीरथ चौधरी। रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में सिद्धांत बता रहा हूँ। रवनीत सिंह बिट्टू पिछली बार कांग्रेस सांसद थे, कुछ दिन पूर्व कांग्रेस छोड़कर ये भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में ये गए लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गए। फिर भी इन्हें मंत्रिमंडल में पंजाब कोटे से अभी मंत्री बनाया जाएगा। जो अन्य सहयोगी दलों से नाम है उनमें जो है जेडीयू से ललन सिंह, हम से जो है हिंदुस्तान अवाम पार्टी के नाम मांझी, जेडीएस से कुमार स्वामी, जेडीयू से ही रामनाथ ठाकुर, जेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान, अपना दल सोनीलाल पटेल से क्षमा करें अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, शिवसेना शिंदे से प्रताप राव जाधव, टीडीपी से मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेमा स्वामी। ये जो प्रमुख नाम है ये सभी जो है सिद्धांत प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। ये जो हमने 40 की लिस्ट दी है, ये 40 संभावित मंत्री ये सभी के सभी प्रधानमंत्री आवास पर जा चुके हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जो चाय पार्टी शुरू होगी, जिसका हम सभी इंतजार करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो संभावित मंत्री हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया है। और जो जो मंत्री प्रधानमंत्री आवास गए हैं सिद्धांत, उन्हें हम मान सकते हैं कि मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलेगा। जिसमें आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का एक अहम योगदान है इस लोकसभा में, क्योंकि 29 की 29 सीटें भाजपा ने मध्य प्रदेश की जीती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 11 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर अब कितनी हिस्सेदारी होगी, कि मध्य प्रदेश से कितने मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? सिद्धांत, जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से दो जो संभावित नाम है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके, इसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में था वो मध्य प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा, क्योंकि जिस तरह से बीडी शर्मा ने अपने जो है कौशल का परिचय देकर संगठन का उन्होंने काम संभाला और 29 की 29 सीटों जीत कर भाजपा को झोली में डाली, तो कहीं न कहीं संभावना है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन अभी उनके नाम को लेकर कोई पुष्टि अभी तक नहीं आई है। जो चेहरे प्रधानमंत्री कार्यालय आवास पहुंचे हैं उनमें जो मध्य प्रदेश से दो नाम थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के नाम थे, ये दोनों पहुंच चुके हैं। अब देखना कि बीडी शर्मा के बारे में जो जो खबरें आती हैं वो क्या होती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से भी संभावना है कि एक मंत्री उस कोटे से लिया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जो आवास पहुंचने वाले लोग हैं उनमें छत्तीसगढ़ का कोई नाम शामिल नहीं है। लेकिन पूरी संभावना जो भाजपा सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि हर क्षेत्र, हर प्रांत या
हर समुदाय से की जो हो भागीदारी हो। उसी क्रम में जैसे कि मैंने बताया कि पंजाब से भारतीय जनता पार्टी की कोई सांसद नहीं, ये रवनीत सिंह बिट्टू जो हार गए थे, लेकिन फिर भी पंजाब की भागीदारी के लिए हारे हुए भी सांसद जो थे रवनीत सिंह बिट्टू, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो जल्दी स्पष्ट तस्वीर हो जाएगी मध्य प्रदेश से बी डी शर्मा का नाम शामिल होता है या नहीं, और वही छत्तीसगढ़ से कौन इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनता है। जी, छत्तीसगढ़ की बात आ गई इसने तो आप हम लविंदर से ही जान लेते हैं क्योंकि हमारे साथ वह भी जुड़ चुके हैं। जी लविंदर, आप बताइए कि आखिर अब छत्तीसगढ़ में किनको किनको फोन आया है, क्योंकि लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो संभावित मंत्री हो सकते हैं उनको फोन किया जा रहा है। अब उसी को लेकर छत्तीसगढ़ में किनको फोन आया है, क्योंकि नाम तो कई लोगों के ऊपर चल रही थी इसकी चर्चा। देखिए सिद्धांत, छत्तीसगढ़ से 3 लोगों का नाम सबसे प्रमुखता से आगे चल रहा था। बृजमोहन अग्रवाल उनमें से एक है, संतोष पांडे और विजय बघेल, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको प्रमुखता से उनका नाम सबसे आगे आता है। इसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि बृजमोहन अग्रवाल को पीएम ऑफिस से फोन आया है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आज दोपहर की वो जो चाय पार्टी है उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व का क्षण है कि एक मंत्रिमंडल जो लगा। इससे पहले हमने जितनी बार भी देखा, भाजपा में केवल राज्य मंत्री तक ही पहुंच पाए थे। जो छत्तीसगढ़ के हैं लोग हैं वो केवल राज्य मंत्री तक पहुंचे थे। अब ये पहला नाम हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में एक जो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व वाला क्षण है। लगातार हमने देखा है कि इससे पहले कांग्रेस लगातार जितने भी जो सांसद हैं उन पर आरोप लगाती आई है कि वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। लगातार जो केंद्र की योजना है वो छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पा रही है। हमने पिछले 3 सालों में देखा जो सबसे अहम मुद्दा कांग्रेस उठाती रही है वो ट्रेन का है। ट्रेन का हो गया, और जो बिलासपुर में एयरपोर्ट स्ट्रिप है उसको लेकर लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही है। और वहीं जो सांसद है उस समय के जो तत्कालीन सांसद सुनील सोनी है उन पर लगातार जो है नकेल कसती हुई आई है। ऐसे में जो सुनील सोनी सांसद को घेरते हुए आई है, अब लगातार अब ये उम्मीद जताई जा रही है, कांग्रेस भी यही चाह रहे हैं कि जो 2 मंत्री पद है, कम से कम दो मंत्रियों को इसमें जगह मिले, ताकि जो आने वाले छत्तीसगढ़ की जो विकास की गति है वो बढ़ाई जाए। और जो लगातार छत्तीसगढ़ को उपेक्षित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसे दूर किया जाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब अगर बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनते हैं तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो विकास की गति है वो बढ़ाई जाएगी, और लोगों को जो यहाँ से जो उपेक्षित होने का जो मौका मिल रहा था वो कहीं ना कहीं दूर होता जाएगा। तो ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है इस लिस्ट में, और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि जो शाम को जो शपथ ग्रहण होगा उसमें उनका नाम होगा और वो जरूर शपथ लेंगे। जी लविंदर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ तो हमने आपसे छत्तीसगढ़ की बात जान ली, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता रवि साहू जुड़ चुके हैं। जी रवि, मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद मिल सकता है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। वहीं वी.डी. शर्मा का भी नाम चर्चाओं में था, क्या उनको भी फोन पहुंचा है, उनको भी कॉल आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और अब मंत्रिमंडल का आज गठन होना है। आज प्रधानमंत्री जो है तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं, और उनके साथ चुनिंदा मंत्रियों को भी आज शपथ दिलाई जाएगी। उसमें मध्य प्रदेश से 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरा नाम है शिवराज सिंह चौहान। दोनों ही बड़े नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, काफी लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा है, और देश में कई जगह चुनावी यात्राओं के दौरान उन्होंने बड़े बड़े कैंपेन किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 सीट जिताने में भी अहम भूमिका निभाई है। उनका नाम मंत्रिमंडल में बिल्कुल फाइनल है, और वे उनको कॉल आया है, और वे आज दिल्ली पहुंचे हैं, और मंत्रिमंडल में वे आज शपथ लेंगे। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है, वे भी आज मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। पीएम के साथ आज उनके आवास पर चाय पर चर्चा में वे शामिल होंगे, उनके साथ पार्टी में शामिल होंगे। साथ ही वी.डी. शर्मा का नाम भी इसमें कहीं ना कहीं चल रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश से 3 से 4 नाम मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो वी.डी. शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है,
अब देखना ये होगा कि शाम को 7:15 पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद जब मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम शुरू होगा तो वहां पर मध्य प्रदेश से कितने मंत्री और लिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो नाम सामने आए उसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी.डी. शर्मा का नाम शामिल है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रवि। वहीं आपका भी धन्यवाद लविंदर, और दिल्ली से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे स्नेह कमल, आपका भी धन्यवाद। तो अब देखना होगा